Good morning everyone. This video is for those candidates who are moving from one state to another state. So मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि आप पहले से अवेयर रहो कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं, ताकि आप डिस्क्रिमिनेशन से बच सको, पहले से उसका सोल्यूशन आपको पता हो। तो जैसे मेरा 12th में मैं मेरिट लिस्ट में थी, तो मैं DU इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरा मैथ्स नहीं था। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी में गोइंका इज़ द टॉप कॉलेज, वो भी गवर्नमेंट था, तो एक साल में उसका 800 समथिंग फीस था। तो आई चूज़ गोइंका ओवर DU। मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे तो ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स अदर स्टेट से थे, तो बहुत अच्छा टाइम था मेरा कोलकाता में। लेकिन 3-4 बार बहुत बुरी तरीके से मेरा बुली किया गया। जैसे सपोज़ मैं फ़ीस सबमिट करने जा रही हूँ, तो मैं या तो इंग्लिश या हिंदी में बात कर रही हूँ, तो दे विल रिप्लाई मी इन बंगाली, और अगर मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो दे विल शाउट ऑन मी सो बैडली। इवन प्रिंसिपल भी आते थे तो जोक्स वगैरह क्रैक करते थे, तो बोलते थे कि अगर इसे बंगाली में मैं नहीं बोलूँगा तो मज़ा नहीं आएगा। और मोस्ट ऑफ द टाइम दे यूज़ टू मीन्स स्प्रेड इन्फॉर्मेशन इन बंगाली, और अगर मैं उस पर रिएक्ट ना करूँ तो मुझे खड़ा करके फालतू में सुना देना। फिर जैसे अगर पीजी में कोई भी स्पेसिफिक चीज़ बन रही है तो मासी लोग खुद देने आती थी। सपोज़ गर्मी में अगर आमरस बना तो दे वर आस्किंग कि आमरस निम्बी, तो आई थॉट एट दैट टाइम कि निम्बी मतलब कि लोगी, तो आई सेड यस मैं लूँगी। तो उसके बाद वो लेके वापस जाने लगते थे, एंड आई वाज सेइंग कि अरे मुझे चाहिए, आप वापस क्यों जा रहे हैं? तो दे आर शाउटिंग ऑन मी कि अभी तो तुमने बोला कि हाँ मतलब कि ले लिया है तुमने, अभी तुम बोल रही हो कि तुम्हें चाहिए। तो इस तरीके से थोड़े बहुत डिस्क्रिमिनेशन होते थे। तो मुझे नहीं पता था कि मैं जॉब के लिए जाऊँगी तो ये मतलब 100 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मुझे लगा ऐसे ही 1-2 जगह होगा तो आई विल फेस इट, और ये सोच के मैं अदर स्टेट में जॉब के लिए आ गई। लेकिन यहाँ पे चीज़ें वर्स्ट हो गई, मैं बताती हूँ कैसे। अब जॉब में आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे अदर स्टेट से ऑफिस में लोग होंगे, मतलब मैंने कभी सोचा ही नहीं कि लैंग्वेज भी डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। तो फिर यहाँ पे आई तो पहले ही दिन मेरे बॉस ने बताया कि हाउ शी फेस्ड सो मच ऑफ प्रॉब्लम लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन व्हेन शी वाज वर्किंग इन बेंगलोर। सो मुझे लगा कि माई बॉस इज़ वेरी गुड, शी विल सपोर्ट मी इन माई लैंग्वेज एवरीवेयर। बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब ऐसा होता था ना कि जो भी HOD, एक केरला से HOD थे और एक यूपी से, तो उनके सामने या जो फॉरेनर्स आते थे उनके सामने दे नेवर फॉरगेट कि इन्हें मतलब मराठी नहीं समझ में आती है। वहाँ पे चाहे 4 घंटे भी मीटिंग हो तो वो इंग्लिश या हिंदी में ही बोलते थे। लेकिन जब मेरी बात आती थी तो अगर मैं उन लोगों को इंटरप्ट भी करूँ ना कि मतलब आप प्लीज़ इंग्लिश या हिंदी में बोलो, तो वो हर 2 लाइन के बाद ये भूल जाते थे दैट आई एम फ्रॉम अनदर स्टेट। और ऐसा होता था ना कि लंच टाइम, मतलब मैं जब फर्स्ट डे आई थी तब से लेकर के जब मैंने जॉब छोड़ा तब तक, मतलब लंच टाइम में दे आर लाफिंग, दे आर गॉसिपिंग एवरीथिंग इन मराठी, एंड आई वाज लाइक मैं चुपचाप बैठी रहती थी। सब हंस रहे हैं, सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस डिस्क्रिमिनेशन में, और मैं उस डिस्कशन में, और मैं चुपचाप बैठी हुई हूँ पूरे लंच आवर में। और मतलब बस एक कॉस्टिंग के मतलब मैनेजर थे, वो बहुत अच्छे थे। वो मतलब मराठी में कोई भी इंपॉर्टेंट बात बताने के बाद वो मेरे को ज़रूर कंसीडर करते थे, और सब कुछ फिर मेरे को प्रॉपरली हिंदी में अच्छे से समझाते थे, जबकि उनकी हिंदी बहुत वीक थी और मुझे इतना अच्छा उनका गेस्चर लगता था। ऐसे ही बहुत से लोग अच्छे भी थे, लेकिन मेन जिनके साथ मेरे को काम करना था ना, वो मेरे को हर टाइम मतलब ऐसा होता था कि मुझे एक एक घंटे में उन्हें मुझे 5 बार बोलना पड़ता था दैट प्लीज़ स्पीक इन हिंदी। ठीक है, और हर 2 लाइन के बाद आप कैसे भूल जा रहे हो यार? HOD के सामने तो आप नहीं भूल रहे हो, फॉरेनर्स के सामने तो आप नहीं भूल रहे हो। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं आप जब अदर स्टेट में काम करने जा रहे हो। तो अब इन सब का सोल्यूशन हमें कैसे निकालना है? देखो, कॉलेज वगैरह में तो ज़्यादा प्रॉब्लम कहीं भी नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे अदर स्टेट के बच्चे होते हैं और बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। मे भी कहीं कहीं होता भी हो, तो आप प्लीज़ एक बार कंसीडर करें जाने के पहले। और फिर उसके बाद रही बात जॉब की, तो जब आपका अदर स्टेट में कहीं भी अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है तो आप अपने HR से, और अपना जब मैनेजेरियल राउंड का इंटरव्यू होता है तो आप प्लीज़ 2 से 3 बार कंफर्म कर लें। इवन क्योंकि HR लोग भी हर चीज़ का प्रूफ मांगते हैं, इवन बैंक स्टेटमेंट तक मांगते हैं, तो आप भी ये कहीं ना कहीं लिखवा लो कि आप हमारे साथ लैंग्वेज डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे, क्योंकि ये चीज़ इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। मतलब सबको ये लगता है ना कि ये यूपी बिहार वाले, मतलब ऐसा
मुझे डायरेक्टली बोला गया है, मैं इसलिए बोल रही हूँ, ये मेरा एजम्पशन नहीं है कि ये यूपी बिहार वाले तो हर जगह जाके बस जाते हैं, बट ऐसा नहीं है यार। अगर वहाँ पे पीएसयूज़ हैं या वहाँ पे इतने कॉरपोरेट्स नहीं हैं तो यार हर किसी को अपनी लाइफ जीनी है, हर कोई मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है जिसे जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर इतनी प्रॉब्लम है तो यूपी बिहार वालों को क्यों सेलेक्ट करते हैं लोग, और सेलेक्ट करने के बाद इतना बुरा क्यों फील कराते हैं। एक साइड बोला जाता है वी आर इंडियंस, और एक साइड इसी इंडिया में रह के हमें इतना मतलब इतना अलग ट्रीट किया जाता है। और जब फॉरेनर्स आते हैं तो पूछते हैं कि यहाँ की नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी, तो फिर दे आर लाइक कि नहीं, हिंदी विंदी यहाँ की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। उस टाइम तो मुझे सबसे बड़ा शौक लगा कि यार मतलब लोग अपने लैंग्वेज को लेके इतना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। मतलब यार देखो, मुझे नहीं समझ में आ रही है तो मैं धीरे धीरे उस चीज़ को कोप अप करने का ट्राई कर रही हूँ, मैं समझूंगी। लेकिन आप अपने लैंग्वेज को लेके एकदम ये हो गए हो कि नहीं, तुम्हें मेरे ही लैंग्वेज में बात करना है तभी हम तुम्हें अपना मानेंगे, ये तो गलत है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं, तो आप ये सारी चीज़ें ज़रूर कंसीडर करें जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, छोटी छोटी हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।